सईदना मोहम्मद वाला मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सबकी नजरें हैं आज। हम पर उम्मीद है अपनी अदालत उज़्मा से कि यहां हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को इंसाफ कर दिया था, फैसला सुना दिया था हर चीज का। जो इल्जामात इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई को लगाए गए, उनको अवाम ने रद्द किया। अवाम ने अपनी एतमाद का इजहार किया जनाब इमरान खान साहब पे, और जो रजीम चेंज के जरिए अवाम की एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया था, 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने मोहर तस्दीक साबित की कि वो गलत था, गलत था, गलत था। पाकिस्तान की तकदीर के फैसले व्हाइट हाउस, वाशिंगटन या लंदन में नहीं, पाकिस्तान में इन खेत और कलियानों में होंगे, करिया करिया होंगे, गांव गांव होंगे। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि वो सामने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इख्तिदार के सिंहासन पे कौन बैठेगा। इख्तिदार के सिंहासन पे जाने के लिए रास्ता अवाम के आंगन से है, न कि किसी के ड्राइंग रूम से या साइफर के खटोले पे। लेकिन आज एक दूसरी बात भी, इस वक्त हम रिजर्व सीट्स के केस में पूरी उम्मीद है कि आज ही से इंशाअल्लाह हमें अच्छे नताइज मिलेंगे। लेकिन हमें ये यकीन भी है कि जितने भी हमारे केसेस हैं, जिस तरह कल हमारा केस था इद्दत केस में, बहुत पहले इमरान खान साहब के हक में फैसला आ जाना चाहिए था। हमारे बुकला ने कल बात की, हालांकि उस अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला था एक छोटे रिलीफ में, लेकिन एक बड़े रिलीफ में फिर भी हम गए। हमें एतमाद है। लेकिन आज जो बहुत अहम बात है ये कि इमरान खान साहब के हवाले से सुनने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत कुछ नए केसेस करना चाह रही है। क्या पंजाब हुकूमत को ये अंदाजा हो चला है कि इद्दत केस में रिलीफ मिलने वाला है? ये एक तमाशा बना दिया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो अब उस पर ऐसे केसेस बनाए जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। 25 करोड़ के मुल्क में कोई भी ज़ी शऊर, शर्त यह है कि ज़ी शऊर भी हो और बाज़मीर भी हो, कोई भी ज़ी शऊर और बाज़मीर शख्स क्या ये सोच सकता है कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है या उसकी बिना मुल्क दुश्मन है? हम लोग प्रोफेशनल्स राइट और लेफ्ट में हमारे दोस्त हैं, ये मेरे जैसे लोग जो कलम के मजदूर थे, इंजीनियर या वकालत या वो नौजवान जो अपनी जिंदगी में पाकिस्तान से बाहर जमायत कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर में थे, उनके बाप थे कि वो पाकिस्तान में सर्विस में जाके पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। उनको इमरान खान साहब ने सियासत में लेके आया और उनको मोहब्बत वतन का सबक सिखाया और उनको बताया कि इस मुल्क से भागो मत, इस मुल्क से जाओ मत, इस मुल्क को छोड़ो मत, इस मुल्क में रहो, या व्यापार है तो कमा के इस मुल्क में भेजो, असासे बनाने तो पाकिस्तान में बनाओ, ऐसे पाकिस्तान में भेजो, यहाँ हो तो इस मुल्क को ठीक करो, सियासत के जरिए ठीक करो। और पाकिस्तान के नौजवान तबके को, पढ़े लिखे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को इमरान खान इस पार्लियामान में लेके आया। अगर तहरीक इंसाफ ना होती, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग पार्लियामेंट में आने का सोच भी नहीं सकते थे। ये जुर्म किया कि सरदारी निजाम के खिलाफ, वडेरा शाही के खिलाफ, बड़े बड़े नवाबों, सरदारों, खानों के खिलाफ आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, लड़कियों को, नौजवानों को इस पार्लियामेंट में लेके आया। आज आप उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने की सोच रहे हैं। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुनाह तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। ऐसा मत करो। एक मुहब्बत वतन पाकिस्तानी कौम के लीडर और उम्मत के रहनुमा को इस तरह आप इन केसेस में नहीं रगेड़ सकते। पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। कोई भी केस आप करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह वो तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। और पंजाब हुकूमत को कहना चाहता हूं, आपको अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल गई है, आपको किस्म की वर्दियां पहनने से फुर्सत मिल गई है, तो पंजाब के किसानों पे फोकस करें, उस्तादों पे फोकस करें, आम मजदूरों पे फोकस करें, महंगाई को कम करने की कोशिश करें, लोड शेडिंग को कम करने की कोशिश करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश करें, गरीब मजदूर बेवाओं यतीमों को फोकस करने की कोशिश करें। गद्दारी के केसेस बनाने की आप
हिम्मत ना करें, पूरी कौम उसके सामने एक आईनी दीवार की तरह खड़ी होगी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी पूछना चाहता हूँ 547 वाले से, क्या ये सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है? क्या आपकी मन मर्जी से हो रहा है? आपकी मंशा से हो रहा है? जो इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद केसेस खोलने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के जो आईनी निज़ाम है और जो अदलिया का निज़ाम है, इससे खिलवाड़ बंद किया जाए। मैं समझता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और आला अदलिया भी इसका नोटिस जरूर ले कि इससे पूरे इंसाफ के निज़ाम पर सवाल उठते हैं कि इंसाफ के निज़ाम को, ये जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको किसी की घर की बांधी नहीं बनाना चाहिए कि जब हुकूमत का इख्तियार हो कोई भी केस किसी पे दाग दे। एक मुहब्बत वतन पाकिस्तानी को इससे बड़ी गाली कोई नहीं दे सकता कि उस पर कोई गद्दारी का इल्जाम लगाए। इसलिए कौम ऐसे किसी भी केस को इमरान खान साहब के खिलाफ रद्द करती है। कौम ने अपने एतमाद का इजहार किया है। जब आखिरी बात, जब आप पाकिस्तानी कौम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे तो जवाब एक ही आएगा, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। Then if the Chief Justice finds Issa Qazi, Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison while Chief Justice Issa Qazi is the Chief Justice of the Supreme Court? We don't go into personalities, my brother. We have a strong belief in the judicial system because we have struggled and strived for this judicial system. And Imran Khan was the person who went into jail for the independence of judiciary. We believe, and we have strong belief that inshallah, God willing, Allah willing, we will get relief from the higher judiciary, from the superior judiciary. अच्छा सर, ये बताइएगा नियाज़ुल अमीर साहब ने अभी अपराध उठाया बेंच के ऊपर, तो ये क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, किसी भी मौकिल का, किसी भी शख्सियत का हक है, किसी भी इंसान का हक है कि अगर उसको किसी शख्स पे एतमाद ना हो तो उसका इजहार करे। ये जुडिशल नॉर्म्स के अंदर आता है। आप कह देते हैं कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और वो फिर जज साहब जो भी हो वो फिर रिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने आज कुछ रहनुमाओं को तलब किया है, पार्टी के अंदर बात चल रहा है, परसों खान साहब के साथ ही था मैं, और इसके हवाले से बात हुई। मैंने खान साहब को अर्ज किया कि जो आपके पुराने साथी हैं, अगर किसी को रिजर्वेशन है उनको बुला लें। ये ग्रुप नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है। किसी शख्स को रिजर्वेशन हो सकती है क्योंकि वो आप उनके लीडर हैं, उनका लीडर तो कोई और नहीं है, और वो किससे गिला करें। तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया, और उन्होंने ये बात की कि बिल्कुल उनको बुलाते हैं। तो आज कुछ पुराने साथियों को बुलाया है, और इस तासुर को इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में परसों मेरे सामने 8 दोस्तों के, जब आप मीडिया पर्सन आए हुए थे, कुछ दोस्त रहेंगे उससे, खान साहब ने रद्द किया। मेरे कहा कोई ब्लॉक नहीं है तहरीक इंसाफ में, कोई ग्रुप नहीं है तहरीक इंसाफ में। जबकि खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ तो बहुत जमात बन चुकी है कि इसका एक आइडियोलॉजिकल वोट बैंक बन गया है। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में किसी भी शरीफ आदमी को खड़ा करेगी, कौन उसको वोट करेगी। तो कोई भी शख्स इस वक्त अगर सियासी सोच रखता है, वो तहरीक इंसाफ में ब्लॉक बनाने का सोच भी नहीं सकता, ना कोई ब्लॉक है। हाँ, तहरीक इंसाफ कोई फौजी यूनिट नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक मशीन तो नहीं है, ये एक सियासी जमात है। इसमें लोगों को किसी चीज की शिकायत हो सकती है, तो उसके लिए कोई लीडर उनको बुलाया है कि अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है उसको सुन लेते हैं। मैं दोबारा इस तासुर को रद्द करता हूँ, तो खान साहब ने परसों अडयाला में खुद रद्द किया। तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई फॉर्ड ब्लॉक नहीं है, बल्कि जो साथी वापस आना चाहते हैं उनके बारे में चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी मुनासिब बात की कि आप थोड़ा होल्ड करें, मैं जब जेल से निकलूंगा मैं केस बाय केस देखूंगा। और खान साहब ने उसमें 2 नुकात पेश किए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे तशद्दुद हुआ, जिन पे जुल्म हुआ है, उनको मैं और तरह से देखूंगा, और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको और तरह से देखूंगा।